बीजेपी साउथ इसलिए नहीं जीत पाती क्योंकि साउथ के स्टेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, है ना। तो चलिए बिना किसी पक्षपात के इस थ्योरी का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, जब हम साउथ कहते हैं तो उसमें सिर्फ केरल ही नहीं आता, उसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी आता है। अब जरा इन राज्यों के लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर भी देख लेते हैं। तो देखिए, केरल का लिटरेसी रेट है 96%, जहां आज तक कभी बीजेपी सरकार बनाई ही नहीं। ये बात तो सही है, मगर गोवा में 99.7% लिटरेसी रेट और त्रिपुरा में 96% लिटरेसी रेट है। तो इसके बावजूद भी यहाँ पे बीजेपी की सरकार कैसे है? अब ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उल्लास प्रोग्राम का लेटेस्ट डेटा है। एक और सवाल, अगर एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग बीजेपी को रिजेक्ट करते हैं तो आंध्र प्रदेश को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हिमाचल में 99.5% लिटरेसी है और यहाँ पर हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो आप क्या ये कहना सही होगा कि हर 5 साल में हिमाचल के लोग अपनी अकल ही बदल लेते हैं? त्रिपुरा में 95% और वहाँ पर 1970 के बाद कभी कांग्रेस आई ही नहीं। बंगाल का लिटरेसी रेट 82% और वहाँ भी आज तक कभी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। अब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का देखें तो दोनों का लिटरेसी रेट बराबर है। आंध्र में आज तक कभी बीजेपी नहीं आई और कर्नाटका में उतार चढ़ाव होता रहा है। लेकिन असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ही सरकार है। वहाँ की लिटरेसी रेट 75 से लेकर 77% है। फैक्ट ये है कि अगर इंडिया के टॉप 10 लिटरेट स्टेटों की लिस्ट देखें तो उसमें बीजेपी जो है 2 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाई है और कांग्रेस 1 राज्यों में। और अगर गठबंधन देखें तो बीजेपी 5 राज्यों में सरकार बनाई है। देखिए, असल बात यह है कि वोटर अपनी जाति, भाषा और लोकल मुद्दों के आधार पर वोट करता है। शिक्षा आपको जागरूक बनाती है लेकिन राजनीतिक विचारधारा को तय नहीं करती है। अब आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट जरूर करो।